हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे रिएक्ट नेटिव काम करता है इंटरनली। सो सपोज आपकी एक ऐप है जिसको आप डिप्लॉय करना चाहते हैं आईओएस और एंड्रॉयड में। अगर आप उसमें नेटिव डेवलपमेंट करेंगे तो आईओएस के लिए आपको सीखना पड़ेगा स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी। एंड्रॉयड के लिए आपको सीखनी पड़ेगी जावा लैंग्वेज या कोटलिन। तो ये काफी ज्यादा काम है, बट अगर आपको जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस आती है तो आप रिएक्ट नेटिव में डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है जो आपको नेटिव लाइक फील देता है। ओके, सो रिएक्ट नेटिव जैसे और दो फ्रेमवर्क्स हैं जो काफी पॉपुलर है मार्केट में, वो है फ्लटर और जैमरिन है, जो अभी उतना पॉपुलर नहीं रहा और रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसे सीखें, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड है जैमरिन में अब। देन पास्ट में क्या होता था, हम लोग हाइब्रिड एंड पीडब्ल्यूए एप्स बनाते थे, जैसे कॉर्डोवा, आइकॉनिक और पीडब्ल्यूए फ्रेमवर्क्स थे। ये वेब व्यू यूज करते थे और बेसिकली ये आपको वेब जैसा फील देते थे एप्स में। ओके, सो ये थोड़ा स्लो थे, इनमें नेटिव जैसा फास्ट परफॉर्मेंस नहीं था, वैसी फील भी नहीं थी। तो अगर आपको नेटिव डेवलपमेंट करना है तो आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। हाइब्रिड एंड पीडब्ल्यू में लिमिटेशन है परफॉर्मेंस का। सो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं नेटिव लाइक ऑप्शंस। ओके, तो इनमें से ऑप्शंस बचता है रिएक्ट नेटिव या फ्लटर। रिएक्ट नेटिव और फ्लटर दोनों ही बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, बट रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही ह्यूज है। ओके, और ये काफी मैच्योर है, काफी बड़े ऐप जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, उबर इट्स ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। तो रिएक्ट नेटिव मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस होगा मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है इंटरनली। सो जब आप इंस्टाग्राम आइकन जब प्रेस करते हैं तो क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में बेसिकली। सो जो इंस्टाग्राम आइकन आता है बेसिकली फॉर एंड्रॉइड ये डॉट एपीके फाइल है और फॉर iOS ये डॉट आईपीए फाइल है। ठीक है, जब आप एक्सकोड से बिल्ड करते हैं अपना रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट तो एक डॉट आईपीए फाइल जनरेट होता है जो कि आपके ऐप स्टोर में अपलोड होता है। डॉट आईपीए फाइल में आपका मेन डॉट बंडल डॉट जेएस होता है जो आपका जावास्क्रिप्ट बंडल है। ओके, एंड आपके कुछ नेटिव मॉड्यूल्स iOS रिलेटेड दोनों ही एम्बेड हो जाते हैं आपके आईपीए फाइल में। सिमिलरली डॉट एपीके फाइल बनता है आप जब ग्रेडल बिल्ड करते हैं, बंडल रिलीज करते हैं, असेंबली रिलीज करते हैं, तब आपका डॉट एपीके फाइल बनता है जिसके अंदर आपका मेन डॉट बंडल डॉट जेएस होता है जिसमें आपका जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कोड होता है और नेटिव मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें आपका एंड्रॉइड कोड होता है। ओके, इतना समझ में आया? तो जब आप आइकन प्रेस करते हैं तो आप बेसिकली डॉट एपीके या डॉट आईपीए को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जस्ट लाइक डॉट ईएक्सी फाइल। तो जैसे ही ऐप आइकन प्रेस होता है यूआई थ्रेड लोड करता है यूआई मैनेजर को, जो कि लोड करेगा नेटिव मॉड्यूल्स को। नेटिव मॉड्यूल्स फॉर आईओएस होंगे, जो आईओएस के व्यूज हैं और आईओएस रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं। एंड्रॉइड में आईओएस एंड्रॉइड रिलेटेड नेटिव मॉड्यूल्स और एंड्रॉइड रिलेटेड व्यूज लोड होंगे। यूआई थ्रेड का काम जैसे ही खत्म होता है तो जेएस थ्रेड शुरू करता है मेन डॉट बंडल डॉट जेएस को लोड करना, जिसमें आपका पूरा रिएक्ट जेएस का जो आप रिएक्ट नेटिव में जो कोड लिखते हैं, पूरा रिएक्ट जेएस का लॉजिक और कोड होता है। वो उसका जेएस थ्रेड का काम होता है कि उसको लोड करे, मेन डॉट बंडल डॉट जेएस को लोड करे। ओके, बट यूआई थ्रेड और जेएस थ्रेड आपस में बात नहीं करते, उसके लिए एक होता है ब्रिज, रिएक्ट नेटिव ब्रिज। सो रिएक्ट नेटिव ब्रिज सबसे मेन कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, जो कि यूआई थ्रेड और जेएस थ्रेड के बीच कम्युनिकेशन करता है। ओके, बिकॉज यूआई मैनेजर और यूआई थ्रेड को समझ में नहीं आता कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट थ्रेड को समझ में नहीं आता कि नेटिव लैंग्वेजेस, नेटिव मॉड्यूल्स क्या है। ओके, तो इन दोनों को आपस में बात करने के लिए इनको मैसेजेस भेजने पड़ते हैं ब्रिज को। और ब्रिज को क्या मैसेज आते हैं, जेसॉन मैसेजेस आते हैं। तो जेसॉन मैसेजेस आते हैं और ब्रिज का काम क्या होता है, उसको सीरियलाइज डीसीरियलाइज करके इन दोनों को रिस्पेक्टिव जेसॉन मैसेजेस वापस भेजें, जिससे ये समझ पाए कि क्या कम्युनिकेशन चल रहा है जेएस थ्रेड और यूआई थ्रेड का। ओके, सो ब्रिज एक मीडिएटर का रोल अदा करता है जेएस थ्रेड और यूआई थ्रेड के बीच में। जैसे ही ब्रिज और ये जब जेएस थ्रेड लोड करता है मेन डॉट बंडल डॉट जेएस, वो ब्रिज को कम्युनिकेट करता है कि नाउ द बंडल इज लोडेड, अब आप आगे का काम करें। आगे का काम क्या होता है, आगे का काम होता है एक और थ्रेड जो होता है रिएक्ट नेटिव में, एक और बहुत जरूरी थ्रेड होता है जिसको कहते हैं हम शैडो थ्रेड और लेआउट थ्रेड। इस थ्रेड में क्या होता है, लेआउट बनता है। तो जैसे रिएक्ट नेटिव में आपने फ्लेक्स बॉक्स यूज किया फॉर स्टाइलिंग, ठीक है, अभी फ्लेक्स बॉक्स समझ में नहीं आता है आईओएस या एंड्रॉइड को। ओके, उस मोबाइल को नहीं समझ में आता है क्या लेआउट बनाना है फ्लेक्स बॉक्स के बेसिस में। तो उसका कन्वर्जन
प्रॉपर मोबाइल लेआउट में करता है शैडो थ्रेड और शैडो नोड, और उसके लिए लाइब्रेरी यूज होती है योगा, जो पूरा लेआउट कैलकुलेट करती है और आपको बताती है कि ये लेआउट बनेगा। ओके, तो अभी तक क्या हुआ, वैसे ही हमने ऐप आइकन क्लिक किया, यूआई मैनेजर ने नेटिव मॉड्यूल्स लोड किए, जेएस थ्रेड ने मेन डॉट बंडल डॉट जेएस लोड किया, ब्रिज को कम्युनिकेट किया कि ये काम हो चुका है। ब्रिज ने फिर शैडो थ्रेड की तरफ ध्यान दिया, और शैडो थ्रेड ने क्या किया, एक लेआउट प्रिपेयर कर दिया कि ये लेआउट है। जैसे लेआउट प्रिपेयर होगा, आपका यूआई मैनेजर को वापस जाएगा कि लेआउट ये प्रिपेयर हो चुका है और ये आपकी यूआई है, और फिर आपको ये इंस्टाग्राम का पेज जो आपने क्लिक किया था वो दिखेगा। अब आप रील्स और फोटोज वगैरह अपने दोस्तों की देख सकते हैं। ब्रिज कैसे चलता है, ब्रिज में जैसे आपने ये व्यू लिखा है, व्यू एक कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का इमेज टेक्स्ट की तरह, तो इमेज और टेक्स्ट इस व्यू के अंदर है। इस तरह के आपने काफी कुछ मॉड्यूल्स देखे होंगे एक्सकोड, जब आपने एक्सपैंड किया होगा अपना एक्सकोड प्रोजेक्ट, तो ये सब आपके आईओएस रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं। इनका काम क्या होता है, इस कोड को इसमें कन्वर्ट करना। ये जो आपका आईओएस कोड जो बन के आया है, तो ये कोड इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा आपका आईओएस डिवाइस में, जब ये ऐप अपलोड होगी और ब्रिज कम्युनिकेशन के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है, नेटिव लाइक फील होता है, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव एकदम नेटिव डेवलपमेंट नहीं है, बट नेटिव लाइक डेवलपमेंट है, बिकॉज यहाँ पे ब्रिज कम्युनिकेशन की वजह से आपके जो व्यू है उसका एक नेटिव व्यू तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि रिएक्ट नेटिव इंटरनली काम कैसे करता है। आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगा कि रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स क्या हैं। ये चार जैसे मेन कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये तो चार मेन कंपोनेंट, ऐसे 50 से भी ज्यादा रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमने डिस्कस किया ब्रिज के बारे में इस वीडियो में, अभी ब्रिज कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है, कंप्लीटली हटा दिया गया है न्यू आर्किटेक्चर में। उसकी जगह फैब्रिक आया है, नेटिव मॉड्यूल्स की जगह टर्बो मॉड्यूल्स आए हैं। तो वो आर्किटेक्चर कैसे काम करता है उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, तो पूरा एक वीडियो लगेगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर मुझे और वीडियोस हिंदी में बनाने चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं पहला वीडियो है हिंदी में। और प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर टेकीज, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं बनाते रहूंगा। धन्यवाद।